हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एग के बारे में। एग से रिलेटेड उसके सारे ही पार्ट्स, उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्यूअर ने डिमांड किया था, सभी लोग इसके बारे में नोट्स भी तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग का वेट कितना होता है। तो एग का जो आपका ऑन एन एवरेज वेट होता है वो 5 तौले होता है। 5 तौले में इसको नापा जाता है। इसका जो बाहरी आवरण है वो 12% आपका एग का बनाता है। मतलब 5 जो तौले है उसमें से 12% जो भार है, वेट है, वो आपका बाहर का आवरण बनाता है। आपका सफ़ेदी जो है वो 58% बनाती है और जर्दी जो होती है आपकी एग योक जो है वो आपका 30% बनाता है। तो आपका जो बाहर का जो पोर्शन है, आवरण, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 है, ये आपका 12% बना रहा है। सफ़ेदी जो आपका एग वाइट है जो आपका 58% बनाता है और आपका एग योक 30% बनाता है। इस तरीके से एक अंडे का निर्माण होता है। तो अंडे की जो बाहरी आवरण है इसे हम किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ये जो सफ़ेदी होती है इसे अंडकरक भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में एग एल्ब्यूमिन कहते हैं। इसमें आपकी प्रोटीन की मात्रा कम होती है लेकिन मिनरल्स एंड वाइटामिन की मात्रा अच्छी होती है। पर्टिकुलरली जब हम एग वाइट के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम एग येलो को देखते हैं एग येलो जिसे हम एग योक कहते हैं, इसमें आपकी फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एग वाइट। आपका एग योक में आपका फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। अंडे में फॉस्फोरस और आयरन अधिक मात्रा में होते हैं। ये सुपाच्य और जल्दी आंतों में अवशोषित हो जाता है एग। इसमें 1 गिलास दूध ले लीजिए, चाहे आप एक अंडा ले लीजिए, इट इज़ इक्वल। गठिया रोग के लिए बहुत लाभकारी होता है। और लेकिन जब अंडे को और दूध को मिलाकर कंज्यूम किया जाता है तो इसकी जो पोषकता है वो दुगनी हो जाती है, डबल हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है कि इसका संगठन क्या है। तो श्वेत और पीत दोनों भागों में, यानी कि एग वाइट एंड एग योक में, जल, प्रोटीन, फैट और आपके मिनरल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फैट आपका वाइट पार्ट में 85% और येलो में 50.9% है। तो आपका वाइट पार्ट जो है वो ज़्यादा, उसमें जल परसेंटेज होता है। प्रोटीन 12.6 है, अप्रॉक्सीमेटली 13 है श्वेत में, और आपके पीत में 16.2 है। तो प्रोटीन आपकी येलो पार्ट में ज़्यादा होती है। फैट आपका येलो पार्ट में ज़्यादा है, 31.75, जबकि वाइट पार्ट में आपका सिर्फ 0.25% है। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो आपके 59% मिनरल्स जो हैं वो आपके वाइट पार्ट में होते हैं, 1.09 आपके सिर्फ येलो पार्ट में होते हैं। ठीक है। अंडे के भाग कितने हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि अंडे में कितने पार्ट्स होते हैं। तो 6 भाग होते हैं अंडे के। पहला है आपका बाह्य आवरण, जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये बाहर के जीवाणुओं वगैरह से बचाता है, रोगों से बचाता है अंडे को। फिर है शेल झिल्लियाँ, जिसे शेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये 2 होती हैं, जो वाइट, जो आपकी जस्ट डाउन टू द आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है उसके नीचे होती है एक, और दूसरी आपकी होती है एग येलो के ऊपर में। एग येलो और एग वाइट को आपको बचाने के बीच में डिफरेंस रखने के लिए झिल्लियाँ काम आती हैं। एक नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपका एयर सेल, जिसे वायु सेल कहते हैं हिंदी में। ये आपके एग के अंदर रेस्पिरेशन का काम करती हैं, श्वसन क्रिया करवाती हैं, क्योंकि ये बाद में एग बड़ा होकर इसमें ग्रोथ होती है और ये एक चूजा बनता है। फिर आता है आपका अंडे की जर्दी, एग योक। ये 32% बनाता है अपने कंप्लीट अंडे का। अंडे में सफ़ेद पार्ट जो एल्ब्यूमिन होता है वो पाया जाता है। सफ़ेद अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है? एल्ब्यूमिन होती है। इसमें एक चैलिज़ा होता है। चैलिज़ा जो है वो पीले भाग के ठीक ऊपर होता है और सफ़ेद भाग के ठीक नीचे होता है। देखने के लिए आगे मैं इमेज में आपको दिखाऊंगी किस तरीके कहाँ होता है ये आपका जो चैलिज़ा होता है, येलो पार्ट जो होता है, येलो जो एग योक है उसके ऊपर की जो वाइट लेयर है वहाँ से सेपरेट करता है वाइट और येलो आपके अंडे के पार्ट्स को। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में इसकी। तो प्रोटीन, इसमें प्रोटीन संपूर्ण अंडे में, अगर कंप्लीट अंडे की बात की जाए एज अ होल, तो 12 से 14% प्रोटीन होती है। अगर सिर्फ वाइट पार्ट की बात करें तो 10 से 12% प्रोटीन होती है। और एग योक में और आपके मेन जो प्रोटीन इसमें वाइट पार्ट में होती है वो एल्ब्यूमिन होती है। और वाइट पार्ट में एल्ब्यूमिन के अलावा कौन कौन सी होती हैं आपकी? वो है आपका एबा एल्ब्यूमिन, अबाग्लोब्यूलिन, कॉन एल्ब्यूमिन और आवोम्यूसिन, एविडीन और अवोम्यूकाइड।
तो मेनली आपसे आप एक तो एल्ब्यूमिन पर बहुत क्वेश्चन आता है कि मुख्य प्रोटीन कौन सी है, तो एल्ब्यूमिन है। अवा एल्ब्यूमिन, अवा ग्लोब्यूलिन, आप ये भी याद कर सकते हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद एग योक के बारे में बात करते हैं। एग योक जो है, एग योक कंप्लीट एग में से जो योक वाला पार्ट है उसमें 15 से 16% इसमें प्रोटीन होता है। इसमें कौन कौन सी प्रोटीन होती है? लाइपोप्रोटीन है, फॉस्टीन है, विटेलिन है और लिवेटिन है। ये आपकी 4 होती हैं। देखिए फैट है तो इसमें लाइपो और लिपिड और ये सब कनेक्टेड होगा टर्म, तो आप उसको एक थोड़ा सा हिंट के लिए याद रख सकते हैं। फैट की बात अगर हम लोग बात करें तो फैट्स में इसमें 10 to 12% होता है कंप्लीट एग में। पीले भाग में ज्यादा फैट होता है और सफेद भाग में कम होता है। इसमें फैट के साथ साथ 5% कोलेस्ट्रॉल, 28% फॉस्फोलिपिड्स एंड 68% ट्राइग्लिसराइड भी देखने को मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं होता है, लेकिन वसा प्रोटीन के साथ में क्लब करके इसमें कार्बोज पाए जाते हैं। खनिज लवण की बात करें तो कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, गंधक प्रचुर मात्रा में इसमें मिलते हैं। विटामिन की बात करें तो विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, ये कैरेटीन पाया जाता है, जो कि कैरेटीन बाद में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। D3 सनलाइट में अगर हम इसको रख दें तो ये विटामिन इसमें डी भी इसमें डेवलप हो जाता है, और साथ में ही आपका B1 होता है जर्दी में और B2 आपकी सफेदी में विटामिन पाया जाता है। जल इसमें 65 से 75% होता है। व्हाइट पार्ट में आपका एज कंपेयर टू येलो पार्ट जल ज्यादा पाया जाता है। देखिए चैलेंजर क्या है, आपने देखा, आप बाह्य आवरण, एल्ब्यूमिन कहाँ होता है, शेल मेम्ब्रेन क्या होती है, वायु कोश क्या है, ये आप एक छोटी सी इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। ये कंप्लीट एग का पार्ट है। जिन लोगों ने एग को कंज्यूम किया होगा या कभी यूज किया होगा तो उनको समझ आ गया होगा। बाकी आप एक बार चाहें तो गूगल पर एक बार जो ओरिजिनल एग का फोटो होता है वो देखकर इस चीज को अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे इतना सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपको एग में कुछ पूछा नहीं जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।